अभी आप कप्तानगंज आजाद चौक पे धरने पे बैठे थे, क्या मामला था, किस चीज को लेके यहाँ पे धरने पे बैठे हुए? अभी हम धरने पर नहीं बल्कि सांकेतिक रूप से सड़क के किनारे कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं। कप्तानगंज और बोदरवार दो प्रमुख बड़े बाजार हैं, जहां दिन भर में कम से कम 300 ट्राला 300 कुंटल लाद करके गन्ना जा रहा है। और इससे अभी 2 लोगों की मौत हुई है कप्तानगंज में, एक खुटही पगार का रहने वाला और एक कप्तानगंज के नौजवान आनंद दुबे 26 साल उनका उम्र है। कल उनकी मौत हुई और अपने परिवार के अकेले वो चिराग थे और उनकी 6 महीना पहले शादी हुई थी। बहुत दुखद घटना है। मैं उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने गया था। उनके चाचा भारतीय जनता पार्टी के राकेश दुबे जी मंडल उपाध्यक्ष कप्तानगंज हैं। दुर्भाग्य है कि सत्ता में रहते हुए भी न चीनी मिल मालिक उनके घर पूछने आया, शोक व्यक्त करने आया, न ठेकेदार आया, न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ही आया। लेकिन मैं रामकोला विधानसभा से 10 साल यहाँ की जनता का सेवा किया हूँ। यह दर्द मुझे अपने दर्द में प्रवेश किया और थोड़ा सा प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है। जिलाधिकारी महोदय बहुत संवेदनशील हैं, उनसे मैं 2-3 बिंदु पर बात किया हूँ। तहसीलदार महोदय भी मौजूद हैं, कोतवाल साहब भी मौजूद हैं। मैंने जिलाधिकारी से पहला मांग किया है कि जब केंद्र कमिश्नर उत्तर प्रदेश शासन का आदेश है कि किसी भी चीनी मिल में ट्राला से गन्ना तौल नहीं किया जाएगा, तो किन परिस्थितियों में ट्राले पर गन्ना तौल के जा रहा है और एक ट्रैक्टर 2 ट्राला जोड़ के ले जा रहा है। जब 300 कुंटल एक ट्राले पर, 300 कुंटल एक ट्राले पर 600 कुंटल एक ट्रैक्टर ले जाएगा तो ब्रेक मारेगा तो स्वाभाविक है कि राहगीर भी चपेट में आ जाएंगे। दुकान पर पलट गया तो दुकानदार भी चपेट में आ जाएंगे और कोई बड़ी घटना न हो, कोई बड़ा कांड न हो। इसके लिए मैंने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है और जिला अधिकारी महोदय से मैंने बात किया है। और जो भी आज ट्राला पकड़ा गया है, इसको जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर आरटीओ कुशीनगर आ रहे हैं, सब चालान किए जाएंगे ओवरलोड के नाम पर। और एक मांग मेरी सबसे गंभीर है, जो व्यापारी और जनता हित में है, कि दिन में जिस तरह से गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर, पड़रौना, बड़े बड़े शहरों में नो एंट्री दिन में है, उस तरह से कप्तानगंज में, बोदरवार में, रामकोला में नो एंट्री लगा दिया जाए और रात में 8:30 बजे जब दुकानें बंद हो जाएं तब कोई ट्राला लेकर के इस नगर के रास्ते चीनी मिल को जाए। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में चाहे राहगीर हो, चाहे आम जनता हो, चाहे कोई दुकानदार हो, किसी की कोई क्षति न हो। इसलिए मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मैंने ट्रालों को रोका था और कप्तानगंज नगर के सभी सम्मानित जागरूक व्यापारी लोग और सभी जागरूक हमारे नौजवान लोग यहाँ हैं। बिना प्रचार के हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के माध्यम से मेरी बात उत्तर प्रदेश सरकार तक जाए, क्योंकि सौभाग्य से आज मुख्यमंत्री जी भी गोरखपुर में हैं। हो सकता है कि कप्तानगंज की आवाज मुख्यमंत्री जी तक जाए और मुख्यमंत्री जी इस गंभीर प्रकरण पर संज्ञान लें और कार्रवाई कराने की कृपा करें।
ये मुझे उम्मीद है, भरोसा है जिलाधिकारी महोदय पर और मुख्यमंत्री जी पर। प्रशासन इस पे क्या मतलब आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि सभी गाड़ियां ओवरलोड में चलान होंगी, आरटीओ आ रहे हैं, जी। सब गाड़ी थाने पर जा रही हैं, सब चलान होगा, नो एंट्री दिन में रहेगा। व्यापारी लोग भी अपने अपने दुकानों के सामने गाड़ियों को रोक देना चाहिए, दिन में एंट्री नहीं करने देना चाहिए। आप अगर प्रशासन सरकार आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो ये संविधान कहता है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे, और अपनी सुरक्षा आप स्वयं नहीं करेंगे तो कोई आपको पूछने नहीं वाला है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसलिए कमजोर लोगों को पूछने वाला न कोई नेता है और न कोई सरकार है। सर आप विधायक जी के पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष, जिनका भतीजा 26 साल का, जिसकी दर्दनाक मौत हुई है, विधायक अभी तक उनके घर नहीं गए विचार करने के लिए। ये लोग एक्सीडेंटल विधायक हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये कभी नेता नहीं हो सकते, एमएलए हो सकते, एमपी हो सकते, नेता नहीं बन सकते। और राधे श्याम सिंह पॉलिटिकल आदमी है, नेता है, पद रहे या न रहे, राधे श्याम सिंह जब तक जीवित रहेगा तब तक नेता रहेगा, और मरने के बाद भी जनता के बीच नेता बना रहेगा। ये राधे श्याम सिंह के कार्यशैली की देन है। सर कप्तान यूसुफ को आप क्या उनके थाने के गेट के सामने से जो भी ये ताला आता है वो थाने के गेट के सामने से होके आता है। जब कलेक्टर से बात हो जाए तो दरोगा क्या है, ये सामने पंचायत टाइम देखते हैं लोग फिर भी इग्नोर करते हैं। अब आज पहली बार आवाज उठाया हूँ कि इस समय से सारे लोग सक्रिय होंगे। जिस थानेदार की बात कर रहे हैं वही थानेदार आज ताला अपने थाने पर ले जा रहे हैं और चालान करेंगे। सर ऐसे यहाँ कप्तानगंज के लोग जो है काफी इस तरह का एप्लीकेशन दे चुके हैं ताला को रोकने के लिए, लेकिन अभी तक मतलब ताला पूरी तरह से रुक नहीं रहा है। इसके पहले भी कहा गया था कि ताला जो है रात में ही चलेगा, दिन में, लेकिन अभी भी देखने को मिल रहा है कि दिन में भी ताला जो है ओवरलोड ताला इस समय जा रहे हैं। जब जनप्रतिनिधि निर्जीव हो जाएंगे तो नौकरशाह और सरकारें तानाशाह हो जाती हैं। गांधी जी ने कहा था कि जब सरकार और नौकरशाह तानाशाह हो जाएं तो आंदोलन करना